शिवपुर गांव अपनी हरियाली, तालाब और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। यहाँ सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती, पूरा गांव जीवन से भर उठता। मुर्गे बांग देते, महिलाएं चूल्हे पर रोटियां सेंकतीं और बच्चे तालाब की ओर दौड़ लगाते। इसी गांव में रहता था राजू, एक 14 साल का लड़का। राजू गरीब परिवार से था। उसका घर मिट्टी का बना था, छप्पर से पानी टपकता था और बरसात में तो हालत और भी खराब हो जाती। पिता खेती बाड़ी करते, लेकिन कर्ज और सूखे की मार से परेशान रहते। माँ कभी खेत में हाथ बटाती तो कभी दूसरों के घर काम करती। राजू का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर गांव की तकदीर बदलना चाहता था। हालांकि उसके पास पढ़ने के लिए न तो ठीक से किताबें थीं और न ही आराम से पढ़ने का माहौल, लेकिन उसकी लगन और सच्चाई सबको प्रभावित करती। राजू सुबह जल्दी उठता, पहले अपने बकरों को चराने ले जाता, फिर स्कूल भागता। उसके दोस्त अक्सर उससे मजाक करते। अरे राजू, तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? गांव में तो खेती ही करनी है। राजू मुस्कुराकर जवाब देता, अगर पढ़ाई कर लूँगा तो खेती भी अच्छे तरीके से कर पाऊँगा और गांव को भी कुछ नया दे पाऊँगा। शिवपुर गांव में सालाना मेला लगा था। झूले झूलते बच्चे, चाट पकौड़ी की दुकानों पर भीड़ और ढोल नगाड़ों की आवाज ने पूरा माहौल खुशियों से भर दिया। राजू भी दोस्तों के साथ मेला घूम रहा था। तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक चमड़े का बटुआ दिखा। उसने उठाकर देखा तो उसमें काफी पैसे और जरूरी कागजात थे। दोस्तों ने कहा, राजू, ये तो भगवान का दिया तोहफा है, चलो इससे मिठाई खाते हैं। राजू ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, ये पैसा मेरा नहीं है। जो चीज हमारी नहीं है उसे रखना चोरी है। मैं इसे असली मालिक को लौटा दूंगा। दोस्त हंस पड़े। ओ, तू पागल है, यहाँ कौन किसी की चीज लौटाता है? सी राजू बोला, अगर सब गलत करेंगे तो सही कौन करेगा? मैं अपनी आत्मा से गलत नहीं कर सकता। राजू ने हर दुकान पर जाकर पूछा, किसी का बटुआ गिरा है क्या? लोगों ने शक की नजर से देखा, कुछ हंसे, कुछ ने कहा, अरे रख ले, किस्मत से मिला है। आखिरकार बटुए में रखे पहचान पत्र से पता चला कि यह गांव के लाला रामस्वरूप का है। राजू दौड़कर उनके घर पहुंचा और बटुआ उनके हाथों में सौंप दिया। लाला रामस्वरूप भावुक होकर बोले, बेटा, इसमें मेरी जमीन की रजिस्ट्री और मजदूरी का पैसा था। अगर यह खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। तूने मेरी इज्जत बचा ली। उन्होंने जेब से कुछ पैसे निकालकर कहा, ले बेटा, यह इनाम है। लाला जी, मैं इनाम नहीं चाहता। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। गांव में चर्चा फैल गई। राजू गरीब है मगर दिल सोने का है। राजू के माता पिता भी गर्व से भर उठे, पर उनके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुईं। खेत में फसल कम होने की वजह से घर का चूल्हा मुश्किल से जलता। कई बार माँ को दूसरों के घरों में मजदूरी करनी पड़ती और पिता कर्ज की चिंता में रात भर करवटें बदलते। एक दिन अचानक राजू के पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत दवा और अच्छे इलाज की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ जाएगी। दवा के लिए 50 रुपए चाहिए थे, लेकिन राजू के पास सिर्फ 10 रुपए थे। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, अब हम क्या करें? राजू चुपचाप सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि गांव के चौक पर पंडित जी की दुकान के बाहर कोई थैला पड़ा है। वह वहां दौड़ा और देखा कि थैले में पैसे से भरा हुआ छोटा डिब्बा रखा है। दोस्त बोला, अरे राजू, ले ले इसे, तेरे घर में बहुत जरूरत है। अगर तू चाहे तो दवा और खाना दोनों आ जाएंगे। राजू के मन में संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ पिता की जान बचाने की चिंता और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी की कसौटी। उसके मन की आवाज आई, अगर मैं यह पैसे ले लूंगा तो क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और चोर में? पिता का इलाज पैसे से नहीं, मेरे सच्चे कर्मों से होगा। उसने थैला उठाकर सीधा पंडित जी को लौटा दिया। पंडित जी ने कहा, बेटा, यह मेरे मंदिर का चढ़ावा था। अगर यह खो जाता तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तू सचमुच बहुत नेक है।
उन्होंने राजू के पिता के इलाज का सारा खर्च खुद उठाया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। एक बच्चा जिसकी हालत इतनी गरीब थी, उसने जरूरत होते हुए भी गलत रास्ता नहीं चुना। गांव का जमींदार भंवर सिंह राजू की ईमानदारी से चिढ़ गया। वह चौपाल पर बोला, ये सब दिखावा है। असली ईमानदारी तो तब होगी जब इसे बड़े पैसे का लालच मिले। ईमानदारी का ढोल पीटना आसान है, और जब पेट भूखा हो तो कोई भी गरीब टिक नहीं सकता। उसने ठान लिया कि राजू को फंसाकर साबित करेगा कि गरीब इंसान पैसों के आगे टिक नहीं सकता। लोग चुप हो जाते, मगर मन ही मन राजू पर गर्व करते। जमींदार की पहली चाल एक दिन भंवर सिंह ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, राजू को मेरे खेत पर बुलाओ, देखता हूँ कितना ईमानदार है। राजू खेत पर पहुंचा। भंवर सिंह ने कहा, बेटा मेरे खेत में काम कर दो, बदले में मैं तुझे रोज मजदूरी दूंगा। राजू खुशी खुशी काम करने लगा। शाम को भंवर सिंह ने जानबूझकर ज्यादा पैसे दिए। राजू ने गिनते ही कहा, जमींदार जी, आपने 2 रुपए ज्यादा दिए हैं, ये वापस ले लीजिए। भंवर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बेटा, अब तू कल भी आना। असल में वह परखना चाहता था कि कब राजू पैसे का लालच खा जाएगा। जमींदार की दूसरी चाल कुछ दिन बाद भंवर सिंह ने खेत में जानबूझकर सोने की अंगूठी गिरा दी। राजू जब काम कर रहा था तो उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी। दोस्त ने कहा, राजू, ये तो तेरी मेहनत का इनाम है, रख ले। नहीं, मेहनत का इनाम वही है जो मालिक दे। चोरी किया हुआ गहना मेरे गले में नहीं, गले की फांसी बनेगा। उसने अंगूठी उठाकर जमींदार को दे दी। भंवर सिंह अंदर ही अंदर और झुंझला गया। जमींदार की आखिरी चाल भंवर सिंह ने आखिरकार एक बड़ी योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि राजू ने उसका 100 रुपए का नोट चुरा लिया। गांव के कुछ लोग चौपाल पर बोले, नहीं, यह झूठ है, राजू चोरी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग डरकर चुप रहे। गांव के सामने भंवर सिंह ने राजू से कहा, अगर तू सचमुच ईमानदार है तो अपना घर तलाशी के लिए खोल दे। राजू की हिम्मत। राजू ने सिर ऊंचा रखते हुए कहा, हाँ जमींदार जी, मेरा घर खुला है, जो चाहे देख ले। अगर मैं चोर निकला तो गांव छोड़ दूंगा। गांव वाले राजू के साथ उसके घर पहुंचे। जमींदार ने बहुत तलाश की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। उल्टा गांव के बुजुर्ग ने कहा, भंवर सिंह, तुमने एक मासूम बच्चे को बदनाम करने की कोशिश की, यह शर्म की बात है। गांव वाले जोर जोर से बोलने लगे, राजू सचमुच ईमानदार है। भंवर सिंह का सिर शर्म से झुक गया। इस घटना के बाद गांव में राजू की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। बुजुर्ग कहते, अगर गांव का हर बच्चा राजू जैसा हो जाए तो शिवपुर की तकदीर बदल जाएगी। शिवपुर गांव में गर्मी के बाद बरसात का मौसम आ चुका था। पहले पहल बारिश ने खेतों को हरियाली से भर दिया। तालाब पानी से लबालब हो गए और बच्चों की किलकारियां गूंज उठीं। लेकिन फिर लगातार कई दिनों तक ऐसी बारिश हुई कि गांव के लोग घबरा गए। नदी का पानी उफान पर आ गया और धीरे धीरे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान आया। गांव के छोटे छोटे घरों में पानी भरने लगा, कच्ची दीवारें ढहने लगीं और लोग चीखने चिल्लाने लगे। राजू का घर भी पानी में डूबने लगा। माँ ने घबरा कर कहा, बेटा जल्दी चलो, कहीं ऊंचे स्थान पर चलते हैं। राजू ने चारों ओर देखा। पड़ोसी अपने सामानों को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह भाग रहे थे। गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। राजू ने माँ पिता को ऊंचे टीले पर भेजा और खुद बोला, अब मैं गांव के दूसरे लोगों की मदद के बिना नहीं जाऊंगा। बेटा तू बच्चा है, सबको बचाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं। राजू ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मुश्किल वक्त में कोई किसी की मदद न करे तो इंसानियत का मतलब क्या। राजू सबसे पहले खेत में बंधे बैलों और बकरियों को खोलकर ऊंचे स्थान पर ले गया। गांव के किसान उसकी बहादुरी देखकर बोले, अगर राजू ना होता तो हमारे जानवर बह जाते। गांव की सबसे बुजुर्ग सुगनी बुआ का घर पानी में डूब रहा था। लोगों ने कहा,
अब इन्हें बचाना मुश्किल है। राजू लकड़ी का बड़ा पटरा लेकर उनकी झोंपड़ी तक गया और बोला, बुआ डरिए मत, मैं आपको निकाल लाऊंगा। सुगनी बुआ रोते हुए बोली, बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तू सचमुच देवता का रूप है। राजू की बहादुरी का असर गांव के लोग इकट्ठा होकर राजू की हिम्मत देख रहे थे। ये वही बच्चा था जिसे भंवर सिंह बदनाम करना चाहता था, लेकिन आज वही पूरे गांव का सहारा बन गया। बुजुर्ग चौपाल पर बोले, गरीबी ने इसे मजबूर नहीं किया बल्कि मजबूत बनाया है। यही बच्चा एक दिन शिवपुर का नाम रोशन करेगा। इनाम और पहचान। कुछ दिन बाद जिला अधिकारी कलेक्टर साहब गांव का दौरा करने आए। गांव वालों ने उन्हें राजू की ईमानदारी और बहादुरी की कहानी सुनाई। कलेक्टर साहब ने राजू के सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, तूने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सरकार तुझे छात्रवृत्ति देगी ताकि तू पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर सके। राजू की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये इनाम मेरा नहीं, पूरे गांव का है। अगर सबने साथ न दिया होता तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ सालों बाद। नई शुरुआत। कुछ सालों बाद राजू पढ़ लिख कर गाँव लौटा। उसने शिवपुर में एक छोटा सा स्कूल खोला और बच्चों से कहा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर हम ईमानदारी और मेहनत को अपना लें तो सब मुमकिन है। बच्चे जोश से बोले, हम सब राजू भैया जैसे बनेंगे। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, हाँ, सचमुच ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। कहानी का अंतिम सबक। मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्चाई और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जो इंसान सही रास्ते पर चलता है, अंत में वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।